यह व्यक्ति की आत्मा का सार है। समय के साथ मनुष्य दिन के प्रति जागरूक हुआ और उसे भौतिक वस्तुओं में प्रकट किया। परिणामस्वरूप मनुष्य ने विचार को रैंक देना शुरू किया। जो आत्माएं पहले बराबर थीं, उन्हें अब रैंक दिया गया। हुंडई स्पेशल ट्रेनिंग हाई स्कूल उन स्कूलों में से एक है जो विचार को निखारने और देश की वैश्विक स्थिति को उठाने के लिए प्रशिक्षण मैदान बना है। यहाँ सभी छात्रों के पास असाधारण शक्तियाँ हैं जो उन्हें सामान्य लोगों से अलग करती हैं। पाक जिन-सुंग, एक विशेष छात्र, गलत कारणों से अलग है। उसके पास F रैंक का EDA है, जो सबसे कम है। उसे कमज़ोर होने के कारण सहपाठियों से बदमाशी झेलनी पड़ती है। लगता है वे उसके साथ रहना भी नहीं चाहते। एक दिन उनके होमरूम शिक्षक अच्छी खबर लेकर आते हैं। वह कक्षा में घोषणा करता है कि सरकार ने तीसरे वर्ष के छात्रों के प्रभावशाली प्रदर्शन के कारण उनके स्कूल को मान्यता दी है। इस परिणामस्वरूप सेना ने उनके स्कूल को एक नई परियोजना के लिए परीक्षण स्थल के रूप में चुना है और अब यह एक सैन्य स्कूल में परिवर्तित हो जाएगा। नई प्रणाली के तहत छात्रों और शिक्षकों दोनों को एक रैंक मिलेगी और सेना अपनी सेना में शामिल होने के लिए असाधारण व्यक्तियों की खोज करेगी। इस नई प्रणाली के अंतर्गत छात्रों और शिक्षकों दोनों को एक रैंक प्राप्त होगी और सेना अपनी सेना में शामिल होने के लिए असाधारण प्रतिभाओं की तलाश करेगी। शिक्षक ये भी समझाते हैं कि यदि उन्हें यह नई व्यवस्था पसंद नहीं आती है तो छात्र सरकार से किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण के लिए अनुरोध कर सकते हैं। छात्र अपने स्कूल के अचानक सैन्य संस्थान में बदल जाने को लेकर अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। शिक्षक उन्हें फिर से बताते हैं कि उनके स्कूल को उनके तीसरे वर्ष के छात्र के उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण सैन्य स्कूल बनने के लिए चुना गया है। शिक्षक उन्हें बताते हैं कि सभी को रैंक मूल्यांकन परीक्षा देनी होगी जो उनके होमरूम शिक्षक द्वारा आयोजित होगी, जो प्लाटून कमांडर भी हैं। हर छात्र को निजी की आधार रैंक मिलती है सिवाय पाक जिन-सुंग के। उसे प्रशिक्षु सैनिक के रूप में शुरू करना होगा। जिन-सुंग के शिक्षक और सहपाठी उसे कमजोर मानते हैं और सोचते हैं कि वह स्कूल की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएगा। स्कूल को अब एक सैन्य संस्थान के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकार वह जिन-सुंग को दूसरे स्कूल में स्थानांतरित होने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह जिन-सुंग से कहता है कि स्कूल उसके लिए पहले से ही काफ़ी कठिन है और जब यह एक सैन्य स्कूल बन जाएगा तो वह वहाँ टिक नहीं पाएगा। जब जिन-सुंग अपनी क्षमता के बारे में शिक्षक को बताने की कोशिश करता है तो वह उस पर हंसता है। जिन-सुंग जानता है कि यह उसकी कक्षा से एक F रैंक के छात्र को बाहर निकालने का महज एक बहाना है। जिज्ञासावश वह अपने शिक्षक से यह पूछता है कि क्या वह यह मानता है कि मानव आत्मा में कोई रैंक होती है। शिक्षक हंसते हुए लेकिन निश्चितता के साथ उत्तर देते हैं कि हाँ, आत्माओं में रैंक होती है। हालांकि उनकी बाहरी हंसी के बावजूद वो उन कुछ लोगों में से एक हैं जो अभी भी यह मानते हैं कि मानव आत्माएं समान होती हैं। चूंकि कक्षा को दस्तों में विभाजित किया गया है, इसलिए प्रत्येक को एक विशेष दस्ते का नेता सौंपा गया है। जिन-सुंग तीसरे दस्ते में है और उसका नेता बायन ग्योंग है। दुर्भाग्य से उसके साथ बुरा व्यवहार होता है और उसे कम आंका जाता है, यहाँ तक कि उसका दल नेता भी चाहता है कि वह गायब हो जाए, लेकिन उस पर असर नहीं पड़ता क्योंकि वह आदी है। शिक्षक कक्षा में घोषणा करता है कि वे व्याख्यान नहीं देंगे क्योंकि वे एक ऑन फील्ड इवेंट में भाग लेंगे। इसके बजाय सरकार ने स्कूल में स्काउट भेजे हैं जिनकी पहचान अज्ञात है। ये कार्यक्रम छात्रों को स्काउट्स को प्रभावित करने का मौका देता है। स्कूल में पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों के बीच स्क्वाड लड़ाई है। पहले दौर में जिन-सुंग के दूसरे वर्ष का तीसरा दस्ता तीसरे वर्ष के पहले दस्ते से भिड़ेगा जो स्कूल में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। जियोंग ये जानकर हैरान और भयभीत है कि उनका सामना स्कूल के सर्वश्रेष्ठ छात्रों से होगा। सबको यकीन है कि उनके जीतने की कोई उम्मीद नहीं, खासकर जिन-सुंग जैसे F रैंक छात्र के साथ। निराश होकर वह जिन-सुंग पर भड़कता है। जब जिन-सुंग खुद को संभालता है तो जियोंग और गुस्सा हो जाता है और इवेंट में उसे ढाल बनाने का सोचता है। तीसरे वर्ष के छात्रों का नेतृत्व आहन से उम्ब होकर रहा है, जो स्कूल में सबसे अच्छा है। होमरूम शिक्षक उन्हें इवेंट में कौशल दिखाने को कहते हैं ताकि स्काउट्स का ध्यान आकर्षित हो सके। छात्रों को एक ब्रेसलेट मिलता है जो झटकों से बचाता है। ब्रेसलेट टूटने से पहले ही सीमित नुकसान सह सकता है। ब्रेसलेट टूटने पर छात्र इवेंट से बाहर हो जाता है। जीतने वाला दस्ता सभी विरोधियों को खत्म करता है। मैदान को समतल करने के लिए दूसरे वर्ष के दस्ते को सिर्फ 5 मिनट तक जीवित रहना होता है, लेकिन कुशल विरोधियों के खिलाफ 5 मिनट टिकना भी चुनौती है। इवेंट से पहले ही दूसरे वर्ष के छात्रों ने आत्मविश्वास खो दिया है। इवेंट के शुरू होते ही जी-यंग तुरंत जिन-सुंग के साथ पीछे भाग जाता है और अपने दस्ते को अकेले लड़ने के लिए छोड़ देता है। तीसरे वर्ष के छात्र अपने हमले की शुरुआत करते हैं और दूसरे वर्ष के छात्रों को एक एक करके आसानी से खत्म कर देते हैं। इस लड़ाई के दौरान तीसरे वर्ष के छात्रों में से एक, जिसका नाम जूई है, वह जिन-सुंग और जियोंग पर हमला करता है। वे दोनों केवल असहाय होकर देख सकते हैं कि उनका दुश्मन कैसे उनके करीब आता जा रहा है। हालांकि अचानक से जिन-सुंग जूई की हरकत पर तुरंत प्रतिक्रिया करने में कामयाब हो जाती है और उसके हमले को चकमा दे देती है।
इस अचानक हुए विकास से हैरान होकर वह तुरंत अपने विचार को साकार करती है और अपने पूरे शरीर पर एक कवच बना लेती है। लेकिन ऐसा लगता है कि जिनसुंग अपनी पुरानी आदत में फिर से लौट आया है। जूई इसे देखकर खुद को ये सोचने से नहीं रोक पाता कि यह सब केवल दिखावा है, क्योंकि कुछ ही पल पहले वह उसकी अविश्वसनीय गति पर पूरी तरह से प्रतिक्रिया कर सका था। जियोंग इस स्थिति का लाभ उठाता है और अपनी सुरक्षा के लिए तेजी से भाग जाता है। अब अकेले रहकर जिनसुंग को एहसास होता है कि उसके जीतने का एकमात्र मौका बच गए 3 मिनट तक रुकना है। वह जूई से बात करके समय बर्बाद करने के लिए उसे धोखा देने की कोशिश करता है, लेकिन ये बेकार जाता है क्योंकि वह मांग करती है कि वह अपना विचार बताए ताकि वह लड़ाई जारी रख सकता है। वह उसे शांत रहने को कहकर लड़ाई से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वह और परेशान हो जाती है। कोई और विकल्प न देखकर वह अपने विचार को प्रकट करने का फैसला करता है। ओह! जूई हैरान है कि उसका विचार सिर्फ एक सामान्य खंजर है जिसमें कोई विशेष क्षमता नहीं। उसे जल्दी पता चलता है कि वह एफ रैंक के छात्र के खिलाफ है। निराश होकर वह दूर जाने का विकल्प चुनती है, कमजोर विरोधी से लड़ने में समय बर्बाद नहीं करना चाहती। उसकी प्रतिक्रिया से चिढ़कर जिनसुंग अपने खंजर से उस पर चुपके से हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि जैसा कि अपेक्षित था, एफ रैंक वाला विचार इतना मजबूत नहीं है कि जूई के कवच पर एक खरोंच भी छोड़ सके। जिनसुंग के सहपाठियों ने एक बार फिर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि जूई भी उसके प्रदर्शन से निराश दिखाई देती है, क्योंकि उसकी त्वरित सजगता को देखने के बाद उसे और अधिक की उम्मीद थी। फिर भी वह कुछ समय बर्बाद करने में सफल रहा और अब घड़ी में केवल 2 मिनट बचे हैं। तीसरा वर्ष अब जियोंग पर ध्यान केंद्रित करता है, जो पूरी लड़ाई में भागता रहा है। वह डरा हुआ दिखता है, लेकिन लगता है कि उसके पास एक योजना है, क्योंकि वह भूमिगत दफन एक बड़े पत्थर पर अपना विचार लागू करता है। जिनसुंग को जियोंग की शक्तियों का पता चलता है। जब वह जूई को उसकी क्षमता के उपयोग के बारे में चेतावनी देता है। जियोंग की क्षमता को एक्सट्रैक्ट एंड स्विंग कहते हैं। इस शक्ति से वह किसी भी चीज को हथियार बनाकर दुश्मन पर फेंक सकता है, बिल्कुल पत्थर की तरह कठोर। जियोंग एक बड़ा पत्थर जमीन से उखाड़ता है और पूरी ताकत से जॉय की ओर फेंकता है, लेकिन उसकी जीत क्षणिक होती है क्योंकि सेउंगहो अचानक हमला करता है और उसे आसानी से परास्त कर देता है। इस दौरान जॉय ने पत्थर को रोकने के लिए ढाल बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन ये पत्थर उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत निकला। जॉय उस पत्थर को रोकने के लिए संघर्ष करता है और सेउंगहो अपने विचार का उपयोग करके उस विशाल चट्टान को टुकड़ों में तोड़ देता है। वह परेशान हो जाती है क्योंकि वह स्काउट्स को अपनी ताकत दिखाना चाहती थी। सेउंगहो कहता है कि वह मदद करना चाहता था क्योंकि स्क्वाड लीडर के रूप में सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है। बातचीत के दौरान जियोंग बेसबॉल बैट से सेउंगहो पर हमला करता है, लेकिन सेउंगहो टेलीपोर्ट कर मार्शल आर्ट से उसे गिरा देता है। सेउंगहो का विचार है, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, और यह उसे लक्ष्य की ओर तुरंत टेलीपोर्ट करता है। जियोंग को हराने के बाद जिनसुंग ही दूसरा वर्ष का छात्र बचा है, इसलिए सेउंगहो का ध्यान उस पर है। जिनसुंग घबराकर आत्मसमर्पण करना चाहता है, लेकिन सेउंगहो बिना लड़ाई के खत्म नहीं करना चाहता। वो जिनसुंग पर हमला कर खंजर गिरा देता है। जिनसुंग को आश्चर्य होता है जब वह दूसरे हाथ से खंजर पकड़ लेता है। खंजर हवा में होते हुए वह सेउंगहो पर हमला करता है, जिससे वह पीछे हटता है। उसके अप्रत्याशित कदम से सेउंगहो पूछता है, तुम सच में कौन हो? जिनसुंग फिर सेउंगहो को बातचीत में उलझाकर समय खरीदने की कोशिश करता है ताकि 1 मिनट और रुक सके, लेकिन सेउंगहो उसकी रणनीति समझकर सवाल करता है कि वह जीतने का प्रयास क्यों नहीं कर रहा है। जिनसुंग के डर के लिए। सेउंगहो ने बताया कि जो छात्र अच्छा नहीं करेंगे उन्हें दूसरे स्कूल भेजा जाएगा। स्थानांतरित नहीं होना चाहता, वह प्रतियोगिता में गंभीरता से लड़ने का फैसला करता है और अपने विचार को सक्रिय करता है, जिससे काली आभा छा जाती है। इस क्षमता से उसकी ताकत 3 गुनी हो जाती है और वह प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों को पहचान सकता है। वह अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका समझ सकता है और इसे रोकने का एकमात्र तरीका दुश्मन के आइडिया को नष्ट करना या मारना है। अंत में हमें पता चलता है कि जिनसुंग का असली विचार एब्सोल्यूट मर्डर नामक एस रैंक है। सेउंगहो जिनसुंग की विचार की रैंक पहचानने की क्षमता से हैरान था। वो माहौल के बदलाव को महसूस कर सकता था क्योंकि जिनसुंग का व्यवहार अंधकार में और धमकी भरा हो गया था, जैसे वो उसे मारना चाहता था। मैच देख रहे अन्य दर्शक वहां के अंतर्निहित खतरे से पूरी तरह अनजान थे और स्थिति के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ थे। जूई माहौल में बदलाव को महसूस करने में सक्षम है। वह खतरे को तुरंत पहचानती है और जल्दी से पूरे तीसरे वर्ष के दस्ते को जिनसुंग उनको नीचे गिराने का आदेश देती है। बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी टीम पीछे से उसकी ओर तेजी से बढ़ती है और उसे जमीन पर पटक देती है, जिससे मुकाबला अचानक खत्म हो जाता है। हालांकि सेउंगहो काफी निराश महसूस करता है और जोई से कहता है कि उसे किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वह बताती है कि उससे निपटने से पहले थोड़े ही समय में जिनसुंग ने अविश्वसनीय गति से पूरे दस्ते पर हमला करने में कामयाबी हासिल कर ली। यह इतना तेज था कि यह नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था।
भयभीत होने के बजाय सेउंग हो ये पता चलने के बाद मुस्कुराता है। जूली को आश्चर्य होता है कि उसका पूरा कवच टूट जाता है क्योंकि यह पता चलता है कि जिनसुंग का त्वरित हमला न केवल तेज था, बल्कि यह वास्तव में बहुत ही शक्तिशाली भी था। लेकिन ये सिर्फ उसका कवच नहीं है, पूरी टीम के कंगन भी टूट जाते हैं। चूंकि किसी ने हमला होते नहीं देखा, सबको लगता है कि यह कर्मचारियों की गलती रही होगी। लगता है कि सेउंग हो ही जिनसुंग की क्षमता समझता है। 5 मिनट बीतते ही जिनसुंग सामान्य हो जाता है। भीषण लड़ाई खत्म होने पर सेउंग हो जिनसेउंग के पास जाता है और बिना हस्तक्षेप के फिर से मैच के लिए कहता है। जिनसेउंग पहले विरोध करता है, लेकिन सेउंग हो उसकी बात नहीं सुनता। दूसरे वर्ष के छात्रों की जीत से दर्शक चकित हैं। बाद में प्रिंसिपल के ऑफिस में एक सरकारी सलाहकार छात्रों की फाइलें देखता है। उसे सेउंग हो की फाइल हाई स्कूल प्रतियोगिताओं की उपलब्धियों से भरी मिलती है, लेकिन वह प्रभावित नहीं होता क्योंकि सेउंग हो को सिर्फ बी रैंक मिली है। वह जिनसुंग की फाइल की भी समीक्षा करता है, जो असाधारण नहीं है, लेकिन कुछ उसका ध्यान खींचता है। फाइल के अनुसार 8 साल की उम्र में उसके माता पिता का निधन हुआ और सदमे से उसने विचार प्रकट नहीं किया। 10 साल की उम्र में उसने घायल चाचा चाची को लुटेरों से बचाकर इसे प्रकट किया। सलाहकार हैरान है कि असामान्य परिस्थितियों के बावजूद जिनसुंग के विचार को सिर्फ एफ रैंक मिला। अधिकांश लोग 8 साल की उम्र में अपने विचार प्रकट करते हैं, तो सलाहकार को जिनसुंग की असली शक्तियों को छिपाने पर संदेह होता है और वह उससे मिलने का अनुरोध करता है। इस बीच प्रिंसिपल भी जानना चाहता है कि उनके स्कूल को सैन्य स्कूल क्यों कहा जाता है। सलाहकार अस्पष्टता में कहता है कि वह ऐसा छात्र खोजने की उम्मीद करता है जो अतीत को बदल सके। स्कूल के बाहर जिनसुंग सामान्य जीवन जीता है। वह हर सुबह ठीक 6 बजे उठता है और स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। चूंकि वह स्कूल के सभी कामों की जिम्मेदारी निभाता है, इसलिए उसे हर रोज जल्दी आना पड़ता है। दुर्भाग्यवश उसे स्कूल में अपने छोटे सहपाठियों द्वारा तंग भी किया जाता है। जैसा कि अपेक्षित था, बहुत से लोग मानते हैं कि तीसरे वर्ष के छात्रों पर उसकी जीत सिर्फ एक सहयोग थी। इसके बावजूद उसकी छवि सभी की नज़रों में पहले से बेहतर लगती है। उसे अब भी तंग किया जाता है, लेकिन कम से कम पहले की तरह पीटा नहीं जाता। हालांकि स्कूल में हर कोई उसे निजी काम के लिए बुलाता है और उससे सारे काम करवाता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, होमरूम शिक्षक याद दिलाता है कि क्लबों के लिए साइन अप का यह आखिरी दिन है, जो दूसरे वर्ष के छात्रों के लिए जरूरी है। जिनसुंग दबाव में है क्योंकि शिक्षक उसका नाम लेता है और उन लोगों के लिए विशेष बैठक की चेतावनी देता है जो क्लब में शामिल नहीं होते। वो बस एक ऐसे क्लब में शामिल होना चाहता है जिसमें उसे अपने विचारों का उपयोग करने की आवश्यकता न हो और जिसे प्रबंधित करना आसान हो। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि लगभग सभी क्लब या तो सेना से संबंधित हैं या फिर सेना के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। उसे राहत तब मिली जब उसने सूची में एक क्लब देखा जिसका नाम HT क्लब है, जिसका मतलब है हेल्दी टुगेदर, और जो पूरी तरह से शारीरिक विकास पर केंद्रित है। वो इस क्लब में शामिल होने के लिए बहुत उत्साहित हो गया क्योंकि वह बिना अदे या आह पर निर्भर हुए अपनी फिटनेस में सुधार कर सकता है। वह तुरंत जिम्नाजियम में नामांकन के लिए जाता है। जब वह HT क्लब में पहुंचता है, तो वह बाहर बड़ी संख्या में लोगों को नामांकन के लिए उत्सुकता से इंतजार करते हुए देखकर बेहद हैरान रह जाता है। उसे ये देखकर आश्चर्य होता है कि पहले साल के छात्र भी वहां मौजूद हैं, भले ही उन्हें अभी क्लब में शामिल होने की बाध्यता नहीं है। जब उसे क्लब के अध्यक्ष की पहचान का पता चलता है, तो ये सब समझ में आने लगता है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि पूरे स्कूल में सबसे लोकप्रिय छात्र सेउंग हो है। जब सेउंग हो भीड़ में जिनसुंग को देखता है, तो वो खुश होता है और ध्यान से बचने के लिए जिनसुंग क्लब से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सेउंग हो उसे अन्य आवेदकों के साथ प्रवेश परीक्षा के लिए जिम में खींच लाता है। परीक्षा सरल लेकिन कठिन है। साथ ही आवेदकों को राष्ट्रपति के साथ कठिन प्रशिक्षण में रहना पड़ता है। जो लोग सफल होते हैं उन्हें क्लब का सदस्य बनाया जाएगा। लेकिन टेस्ट की कठिनाई के कारण 1 साल से कोई शामिल नहीं हो पाया है। टेस्ट शुरू होते ही छात्र बाहर होने लगते हैं और पहले समूह के सभी प्रतिभागी पास नहीं हो पाते। जिनसे उनको आश्चर्य होता है कि सेउंग हो थका नहीं है, भले ही उसने इतना व्यायाम किया हो। डरे हुए समूह के 2 सदस्य जिनसुंग को पहले जाने के लिए धक्का देते हैं। वो फिर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सेउंग हो ध्यान नहीं देता और परीक्षा शुरू कर देता है। हैरानी की बात है कि जिनसुंग अपनी सहनशक्ति बढ़ाने के लिए रोज कसरत करता है ताकि बदमाशी का सामना कर सके। फिर भी वह सेउंग गुल के साथ बने रहने के लिए संघर्ष करता है। जल्द ही वह अकेला रह जाता है। सब हैरान हैं कि एफ रैंक का छात्र अब तक बाहर नहीं हुआ। परीक्षा खत्म होने पर सेउंग हो जिनसुंग की दृढ़ता और उसके साथ बने रहने की क्षमता से प्रभावित होता है। यहाँ तक कि प्रथम वर्ष के छात्र भी अंडरडॉग का उत्साहवर्धन करते हैं और उसे परीक्षा पूरी करने को कहते हैं। वह आगे बढ़ता है और परीक्षा पास करने वाला एकमात्र छात्र बनता है। सुंग हो भी उसका स्वागत करता है।